आज से करीब 170 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को हमारे भारत देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में। उस टाइम पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक टाइम पर इंडियन रेलवे नेटवर्क पूरे भारत देश में करीब 68,000 किलोमीटर तक फैल जाएगी और पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क होगा। हमारे भारत देश में प्रतिदिन 24 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और ना जाने कितने लोग प्रतिदिन बिना टिकट का ट्रैवल करते हैं। हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में बिना टिकट का ट्रैवल किया होगा। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो। खैर, ये जो बंदा भी मेरे साथ बैठा है ये भी आज बिना टिकट का ट्रैवल करने वाला है। एक्चुअली इसके पास टिकट तो है लेकिन जनरल टिकट है और ये ट्रैवल करने वाला है स्लीपर क्लास में। तो मेरे अनुसार तो इसके पास टिकट नहीं है। तो अब देखना यह है कि सफर के दौरान इसे फाइन भरना पड़ा या नहीं। खैर, इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक दिन पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी मेघालय में जॉब करते हैं, तो अपने जॉब से ब्रेक लेकर हम जा रहे हैं घर। अब हमारी ट्रेन थी अर्ली मॉर्निंग, तो हम एक दिन पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 17 बज रहे हैं, मतलब शाम के 5 बज रहे हैं और हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि देखो कितना पहले आ चुके हैं। हमारी ट्रेन है कल सुबह 8 बजे। ट्रेन का नाम क्या है? पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति। पूर्वोत्तर। देखो ये लड़का को ट्रेन का नाम भी याद है क्योंकि इसके अगुआ आने वाले हैं ना घर पे देखने के लिए। लौंडे की शादी होने वाली है, डबल खुशी। अब अच्छे बच्चे की तरह किसी होटल में रूम बुक ना करके हम स्टेशन के डॉर्मेट्री में अपना 2 बेड बुक कर लेते हैं। लेकिन अब चेक इन टाइमिंग था रात को 8 बजे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। तब तक मैं आपको एक कमाल के फीचर के बारे में बताता हूँ जिसका यूज करके मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया है, और वो है मेक माई ट्रिप का ट्रिप गारंटी फीचर, जो आपको हैसल फ्री ट्रैवल एश्योर करता है। तो जब मैं अपना ग्वालपारा टाउन से पटना का टिकट बुक कर रहा था तो सभी टिकट्स वेटिंग लिस्ट में थे, इसलिए मैंने ट्रिप गारंटी फीचर बाय कर लिया। तो इससे मैं श्योर हो गया था कि मैं ट्रैवल तो करूंगा ही। अगर बाई चांस इसके बाद भी मेरा ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होता तो मेक माई ट्रिप मेरे टिकट का 3 गुना अमाउंट रिफंड करता, फुल टिकट अमाउंट और बाकी का 2 गुना अमाउंट वाउचर के रूप में। वाउचर को हम यूज कर सकते हैं बस, कैब और फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए। मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाऊंगा। अब देखो घर जाने में तो एक अलग ही खुशी मिलती है, मतलब जब भी आप काफ़ी टाइम के बाद घर जाते हो तो अलग लेवल की खुशी होती है। लेकिन इस बार डबल खुशी है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाने वाला हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं दिखाने वाला हूँ, और क्योंकि वो चीज़ बिना आप सबों का पॉसिबल नहीं था और इसके लिए करीब मैंने 5 सालों तक वेट किया है। खैर, फाइनली हमें अपना बेड मिलता है। इस डॉर्मेट्री में हमारे सिवा और कोई नहीं था, इसलिए थोड़ा मस्ती करना तो बनता है। तो यार रूम तो अच्छा है, बेड भी अच्छा है, लेकिन हमने डिमांड किया कि भैया हमें बेडशीट दे दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला कि बेडशीट नहीं है भैया, यही फैसिलिटी जो है सो है। और मैंने बोला कि भैया जो तकिया का जो ऊपर वाला जो कवर है वो गंदा है, तो मैंने कहा कि चेंज कर दीजिए। बोला कि ये भी नहीं हो पाएगा। वॉशरूम देखते हैं कैसा है भाई। यार वॉशरूम का लाइट भी काम नहीं कर रहा है। पानी आ रहा है कि नहीं? पानी आ रहा है ना? हाँ, आते रहना चाहिए भाई। हम लोग गीजर देखकर खुश हो गए कि सुबह स्नान करेंगे। भाई लाइट ही नहीं है, क्या स्नान करेंगे ठंडा पानी से यार। तो दोस्तों हम भूल गए थे कि हमें भूख भी लगेगा, इसलिए हम कुछ खाना ही बाहर से नहीं लिए। अब देखते हैं स्टेशन पे क्या मिलता है खाने को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टॉल है भी नहीं, मतलब ज़्यादा दुकानें नहीं है जहाँ से हम कुछ खा सकते हैं। बट लेट्स सी, कुछ मिल जाए खाने को, वरना रात को क्या करेंगे हम। मेरा तो चलेगा, पर इस हाथी जैसे शरीर का क्या होगा गाइस। भाई ये पूरा स्टेशन खाली है यार। भाई ऐसा लग रहा है इस स्टेशन पे हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। दोस्तों सबसे अच्छा काम ये हुआ कि हमें खाना मिल गया। 20 रोटी खाकर हम कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले मैं अपने प्यारे से मोटू दोस्त को एक लात मार के जगाता हूँ। फिर बिना स्नान किए हुए सेंट मार के हम 1 2 3 हो जाते हैं अपने मंजिल के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालपारा। तो जी सुबह का बजने वाले 8। फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ना 2 पे आने वाली है यार, क्योंकि हम जाने वाले किधर जाने वाले हैं भाई? वैसे मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं स्टेशन पर आकर हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेन गलत डायरेक्शन में आ रही है, जबकि ट्रेन सही डायरेक्शन में आ रही होती है। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये समस्या आपके साथ भी है या फिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो गुंजन एक सवाल है मेरा तुमसे, आज तुम जनरल टिकट लेकर स्लीपर में ट्रैवल करने वाले हो, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या करे भाई, डर तो लग रहा है कि कहीं टीटी अगर पकड़ लिया तो फाइन उन ज़्यादा ना बना दे। बट अब तो घर जाना है चाहे जैसे भी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सफ़र बहुत लंबा है, थोड़ा तकलीफ तो होगा।
अब देखो ऐसा नहीं है कि इसने टिकट बुक नहीं किया था, इसने टिकट बुक किया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट ज्यादा होने के कारण इसका टिकट कंफर्म हुआ ही नहीं। इसलिए मैंने इसे कहा कि मेरे साथ चल लो मेरे सीट पर बैठकर, क्योंकि इस ट्रेन के जनरल क्लास में बहुत भीड़ होती है, बस टीसी आएगा तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। तो भाई अगर ये मेरे सीट पे बैठ के जाएगा तो सीट का आधा पैसा तुमको देना पड़ेगा, ठीक है? अगर फाइन नहीं लगा तो, फाइन लगे तो छोड़ देंगे, ठीक है? इतना मर्जी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो भाई हमें पता ही नहीं कि हमारा क्लास किधर है, मतलब जो स्लीपर क्लास है वो उसका कोच पीछे ही आगे, क्योंकि एक ऐप में देखा तो आगे दिखा रहा है, एक ऐप में देखा तो पीछे दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अरे भाई हमारा क्लास आगे, भाई सबसे आगे है और हम सबसे पीछे है। तुम स्टेशन पे 24 घंटा पहले भी आके भाग रहे हो, ये कहाँ का नियम है भाई? ट्रेन के अंदर इंटर करते ही हमें क्या दिखता है कि हमारे सीट पर किसी और का सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारे सीट पे किसी का सामान रखा हुआ है। कुछ टाइम तक हम विंडो वाले सीट पर बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही अगला स्टेशन आता है हमें ये सीट छोड़कर अपने सीट पर जाना पड़ता है, क्योंकि इस सीट के मालिक आ चुके थे। अब देखो मुझे नींद आ रही थी तो मैं आराम से सो जाता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने आप को बैठा हुआ पाता हूँ और मेरा प्यारा मोटा दोस्त कुंभकर्ण की तरह सो रहा होता है। मतलब आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, वो भी खास करके ट्रेन में। मैंने इसे सिर्फ बैठने का जगह दिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे बैठाकर खुद पसर गया। कुछ दूर के बाद आगमन होता है एक चलने वाले भैया का, जिनका झगड़ा हो जाता है एक रेलवे स्टाफ से। अब इस झगड़े के दौरान बिग बॉस की तरह तू मैं ज्यादा हो रहा था और बिग बॉस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं गेट पे आकर खड़ा हो जाता हूँ। काफी टाइम के बाद भी जब चने वाले भैया शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे तो चने वाले भैया का चना मैं ही बेचने लगता हूँ। चना ले लो चना। अबे इस चने का 200 रुपए लगेगा, समझ जाओ भाई। स्पेशल चना ये ट्रैवलर राम की तरफ से सारे हमारे सब्सक्राइबर्स को। मुझे ऐसा मस्ती करते देख चने वाले भैया का गुस्सा शांत हो जाता है, फिर वो हमारे कोच से दूसरे कोच में चना बेचने चले जाते हैं। देखो हर एक इंसान चाहता है कि सामने वाला उसका रिस्पेक्ट करे, चाहे वो जो भी काम कर रहा हो, और ऐसे भी कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, क्योंकि हर एक काम का एक पॉइंट पर अपना एक वैल्यू है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप सामने वाले इंसान को कुछ दे नहीं रहे हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता उस इंसान का मजाक उड़ाने का या फिर अनादर तरीके से बात करने का। खैर कुछ टाइम के बाद मैं अपने मोटू दोस्त को लूटने का प्लान बनाता हूँ। हम एक गेम खेलते हैं और गेम का ये रूल होता है कि जो भी हारेगा वो अगले स्टेशन पर उतर के जितना चाहे उतना खाने का सामान ले सकता है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये गेम जीत रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद पासा पलटता है और मेरा मोटा दोस्त ही गेम जीत जाता है। अब गेम के रूल के अनुसार अगले स्टेशन पे जैसी गाड़ी रुकती है हम बाहर जाते हैं। तो भाई गुंजन शॉपिंग करने के लिए उतर रहा है नीचे, स्टेशन से नीचे। भाई गुंजन ज्यादा शॉपिंग मत करना, ठीक है भाई? अब मैं पहले ही बोल दिया ऑनलाइन पेमेंट होगा तभी शॉपिंग कर पाएगा बेचारा। और देखना ट्रेन छूट जाएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। ढूंढ 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 किधर है? इधर कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। अब जिस स्टेशन पे हवाई ट्रेन रुकी थी इस स्टेशन पर पास में ऐसा कोई दुकान था ही नहीं जहाँ से गुंजन कुछ खाने का सामान खरीद सके। अब ट्रेन छूट जाने के डर से दूर वाली दुकान पर ना जाकर वापस अपने कोच में इंटर कर जाता है। खैर मैंने इससे वादा किया कि जैसे हम पटना पहुंचेंगे ये किसी भी होटल में जाकर कुछ भी खा सकता है। खैर जैसे हम पाटलिपुत्र पहुंचने ही वाले होते हैं तभी आगमन होता है एक टीसी भाई साहब का। टीसी भाई साहब को देख मेरा दोस्त डर के मारे सो जाता है। टीसी भाई साहब सबसे पहले मेरा टिकट चेक करते हैं, फिर टीसी भाई साहब पूछते हैं कि उसका टिकट कहाँ है जो सो रहा है। मैंने कहा कि सर ये मेरा दोस्त है, ये भी मेरे साथ अगले स्टेशन पे उतरने वाला है। अब ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है तो ये मेरे पास खाना खाने आया था और खाना खाने के बाद ये यहीं पे सो गया। इतना अच्छा स्टोरी सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अब टीसी भाई साहब इसका टिकट चेक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी करते हुए इस सोते हुए इंसान का भी टिकट चेक किया और इसके पास टिकट न होने के कारण टिकट का फेयर साथ ही साथ इसे 250 रुपीज एज अ फाइन भरना पड़ा। खैर फाइनली हम पहुंच जाते हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन। दोस्तों हम तो पटना पहुंच चुके हैं, अब एक लिफ्ट में है, हम किसी के फ्लैट पे जा रहे हैं पर हम वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते। मिलते हैं आपसे बाद में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल। आपको पता है आज हमारा गोल्डन प्ले बटन आ गया और आज हम उसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चाचा जी तो इधर है नहीं तो मैं ही आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। चलिए मैं लाती हूँ। अब उठेगा मेरे से? उठ जाएगा, उठा लो। मेरे को तो बोलना नहीं था फिर भी बुलवा दी तुम ब्लॉग में। अच्छा ठीक है तो चलो कट कर दीजिए। हाँ ठीक है, कट दूसरा वाला बनाइए। हाँ दूसरा बनाएंगे, चलो। अच्छा सबसे पहले बताओ लोगों को दिखाना क्यों जरूरी है, मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स को दिखाना ये क्यों जरूरी है? हमारे सब्सक्राइबर के ही चलते तो हम लोग को ये वाला मिला है गोल्डन प्ले बटन, तो उन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी है। उनका और मदद चाहिए हम लोग को। थैंक्स। हाँ गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट दिखाओ, अनबॉक्सिंग करो।
आप ये ऐसा तभी हुआ जब आप लोग का हम लोग सपोर्ट मिला और मैं भूल गई क्या बोलना भूल चाहती थी। गई दोस्तों। मैं बाद में बता दूंगी। हाँ बाद में बता देना। अरे क्या तो करो यार। हेलो दोस्तों, तो मैं भी आ चुका हूँ घर पे और घर पे ये ऑलरेडी अनबॉक्सिंग हो चुका है इसका गोल्डन प्ले बटन का। ये कि वहाँ से हमारे फ्यूचर यूट्यूबर हैं हमारे घर का, क्योंकि इनको व्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा जी, ये देख लीजिए। कुछ बहुत खुशी का बात है और आपके सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता। जैसे रोशनी बताई, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए और हम आपको इंटरटेन करते रहेंगे और कुछ अच्छा से अच्छा हमेशा देने का प्रयास करेंगे। चैनल का सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। ये मैं अपने वीडियो में कभी नहीं बोलता लाइक्स, हाँ लाइक्स के लिए भी नहीं बोलता, ना मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता, सिर्फ कमेंट्स के लिए बोलता हूँ। सो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय द वे, इस ब्लॉग को हम करते हैं पेंट। बाकी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर दिस।